नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना की दूसरी लहर के अब काफी हद तक शांत होने के चलते प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में लागू पाबंदियों में दी गई कुछ और राहत का चारों ओर स्वागत हो रहा है। खासतौर पर रेस्तरां और बार का कारोबारियों ने इस राहत के लिए प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। प्रशासन ने कुछ शर्तों के आधार पर बार और रेस्तरां खुलने का समय रात 10 बजे तक निर्धारित किया है, जिससे इन कारोबारियों में राहत की सांस ली है। इन कारोबारियों ने प्रशासन और आश्वस्त किया है कि वो एसओपी और नए दिशा निर्देशों का पालन करने को प्रतिबद्ध हैं और इनसे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एंड बार एंड रेस्टोरेंट की तरफ से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि इन्होंने एसओपी के तहत जो हमारा टाइम था डाइनिंग का बार एंड रेस्टोरेंट्स का 7 से 10 बजे तक जो किया, तो मैं इस एलजी साहब का और गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ताकि इन्होंने हमारा जो टाइम था ये बढ़ाया है। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो बाकी बाजार हैं उनका भी टाइम जो है वो 9 बजे तक किया जाए, ताकि एक आम आवाम को जो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े और सबकी लाइफ जो है एक नॉर्मल रूटीन में चले। अभी तो हालात भी अच्छे हो रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एलजी साहब का, साथ में डीसी साहब का, कि ये हमारे लिए अच्छा सोचा उन्होंने कि थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा दिया है 10 बजे तक, और हमारी सैलरीज वगैरह भी निकल पाएंगी लड़कों की, और एंड होप फॉर द बेस्ट। और बाकी हम गाइडलाइंस पूरी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। आपने पिछली बार भी चेक किया था, और हम गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करेंगे, कोई इशू उसमें पीछे नहीं हटेंगे। बेसिकली बाज़ार सारा ही खुलना चाहिए, तो उससे तो कस्टमर्स आना जाना शुरू करेंगे, लेकिन कस्टमर डर जाएगा घर पे, यार बाज़ार ही बंद है तो वहाँ क्या करेंगे जाके। तो शुड भी देखते हैं, लेट्स सी। टाइम बढ़ा दिया है, 10 बजे हो गया, ये अच्छा किया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, और आई एम सो हैप्पी टुडे। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरेगा बीच में तो ठीक हो जाएगा आस्ता आस्ता। कोरोटा के नारायण इलाके बने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में नए डगवेल का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन ये लोगों के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। इस डगवेल में मोटर न लगाए जाने के कारण नारायण सहित आसपास के कई गांवों को पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। डगवेल पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद यहां हजारों रुपए की मोटर लगाने से जल शक्ति विभाग आनाकानी कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह डगवेल अगर शुरू किया जाता है तो लोगों को पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, लिहाजा विभाग के अधिकारियों को इस बाबत जरूरी कदम उठाने चाहिए। खाली क्या है कि बिल्डिंग बन गई लेकिन अंदर मोटर नहीं है। ये मैं एक्शन साहब से जो ऑफिसर हैं ऊपर हाई अथॉरिटी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि एक मोटर यहाँ दे दें और सारी पानी की दिक्कत जो है वो दूर हो जाती है। और जो नदी के किनारे जो बने हुए हमारे डगवेल, उनके ऊपर कोई दारोमदार नहीं इतना रहेगा, क्योंकि ये 4 इंची का बोर और ये इतना पानी इसके अंदर है, और ये ज़्यादा भी नहीं है। एक मोटर लगेगी और कम से कम 20-25 मीटर पाइप है जो मेन हौद में जाएगी, और ये पानी पूरा सप्लाई नगरोटा तक करेगी। कैसे लोगों की जेब से जा रहे हैं, मेरी आज से लास्ट वार्निंग और रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ऊपर हाई अथॉरिटी तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं अपने गांव की तरफ से और आम नगरोटा की तरफ से, सब लोगों की तरफ से, कि ये सब टैंक ये चालू किया जाए और इसको 4 इंची का बोरा और ये पानी डायरेक्ट इसको मोटर लगाई जाए और इसको सप्लाई को जारी किया जाए। और ये बाकी सब कुछ ठीक है, डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस मौसम में बहुत दिक्कत आ रही है सर, पानी नहीं है, प्लीज़ कि मोटर लगाई जाए। पुंछ के बेताड़ पुल पर हाल ही में की गई ब्लैक टॉपिंग उखड़ने से लोगों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पुंछ में सबसे लंबे और डिफेंस पुल पर किए गए इस काम से यह साबित हो चुका है कि सरकार विभाग को किस कदर भ्रष्टाचार की दिमक चाट रही है। लोगों का कहना है कि नियमों को ताक पर रख के इस काम को आधा अधूरा ही छोड़ दिया, जिसकी जांच करवाई जानी चाहिए। लंबा ब्रिज है और इस ब्रिज की आप हालत देखें, कितने अरसे से यहाँ पे लोगों की परेशानी रही है कि इस ब्रिज को ठीक किया जाए। अब ज़रा सी एक दिन लोग तो इन्होंने डाल दी, थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, लेकिन पुल पे जंप देखिए आप, बिल्कुल वैसे के वैसे। और दूसरा इसके अलावा जो अधूरा काम छोड़ दिया गया है। एक वक्त होता था जब इससे पहले हम देखते थे सरकारों में कभी काम होते थे तो वो काम अधूरे कभी नहीं छोड़े जाते थे, काम प्रॉपर वे में किए जाते थे। लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरीके से छोटा सा काम करके उसे छोड़ दिया जाता है। मेरी इस वक्त ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश है, गवर्नर साहब आप कोई भी काम
करवाएं, कम से कम उसे ये ज़रूर ऑफिसरों को इंश्योर कराएं कि एक बेटर वे में काम दिखने शुरू हो जाएं, चीज़ें जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएं। पैसा भी लग रहा है, चीज़ें भी जो हैं वो पब्लिक के लिए बेहतर नहीं हो रही हैं। ये एक बॉर्डर एरिया का ब्रिज है, मोस्टली इस ब्रिज को आर्मी यूज़ करती है, यहाँ की हज़ारों की तादाद में जो पब्लिक है वो यूज़ करती है। तो इस ब्रिज का बेहतर होना आवाम के लिए और ख़ासकर डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ऐसे ब्रिज जो हैं इन पे प्रॉपर वे से जो है काम भी किया जाए और इन सड़कों का भी अच्छे से ख्याल रखें। जो ब्लैक टॉपिंग है बताना ब्रिज के ऊपर, वो जो रोडों में हुई है वो ना के बराबर है, क्योंकि ये पैसा हमारा टैक्स से कटा हुआ पैसा जो है हमारे पर जो है यूज़ किया जाता है, वो भी जो है इस आवाम को जो है नाकबूल है। क्यों कि ये काम जो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। जो रेशो थी डिपार्टमेंट की, जो रेशो पास की गई थी, वो रेशो यहाँ पर डाली नहीं गई है। प्लस ये बताना ब्रिज के ऊपर जो खड़े हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये 4 से 5 गाँव हैं जिनके साथ इनका कंटिन्यूटी है। प्लस और जो डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण पुल है। हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात हाईलाइट की है, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई भी है, डीसी साहब से पहुँचाई भी है। लेकिन इस पुल पे ब्लैक टॉपिंग होने से पहले जहाँ तक हमारी सोचने की शक्ति है कि जो फुटपाथ है इनको पहले मेंटेन किया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को मुश्किलात ना आए। मेंटेन करना दूर की बात रही है, टोटल का होटल करके वो फॉर्मेलिटी करके ये डिपार्टमेंट चला गया यहाँ पर, जो कि उन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है, ये ना के बराबर है। अभी एक ही बारिश हुई है और ये खुलना शुरू हो गई है। अगर ये सावन का महीना है, अगर लगातार 5-6 दिन बारिश होगी तो ये इस पुल की हालात जो है पहले से भी खराब हो जाएगी। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज जमकर बादल बरसे। इस बारिश में जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं ये बारिश शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शहरी इलाकों में बारिश के पानी ने जम्मू नगर निगम और छोटे कस्बों की नगर पालिकाओं की पोल खोल कर रखी है। क्या था जम्मू शहर का नजारा, पेश है एक रिपोर्ट। झमझमाझम बारिश ने प्यासे खेतों की प्यास बुझाई है और पिछले कई दिनों से परेशान किसानों के मुरझाए चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों की इस बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बारिश ने जहां खेतों में फसलें लहरा दी हैं, वहीं पर शहरों में इस बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें, गलियां सब नालों का रूप धारण कर चुकी हैं। गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, बागे बहू सहित जम्मू के कई इलाकों की सड़कें और गलियां पानी में डूबी थी। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में भी घुसा हुआ है। हर जगह मकानों और दुकानों में घुसे पानी को लेकर बाहर निकालने का प्रयास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस बारिश ने जम्मू नगर निगम के स्मार्ट सिटी के दावों की हवा निकाल दी है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ ये अग्रसर हैं, लेकिन ये देखो स्मार्ट सिटी का क्या हाल हो रहा है। लोगों के अंदर पानी जा रहा है, नाले कवर कर रहे हैं, ये नालों की सफाई हो नहीं रही है। पता नहीं कहते हैं ये नाम नालों बरसात शुरू होने से पहले नाली सफाई करेंगे, नाले को सफाई तो हुई नहीं है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, लोगों के घरों में 5-5, 6-6 फुट पानी है, दुकानों के अंदर 6-6 फुट पानी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी कॉर्पोरेशन इसकी तरफ ध्यान दे। ये तस्वीरें हैं जम्मू के त्रिकुटा नगर की, जहां हर वार्ड का यही हाल है। यहाँ की गलियां भी नालों में तब्दील हो चुकी हैं और गलियों से होते हुए बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोगों का सामान तबाह कर दिया गया है। पीड़ित लोगों का भी आरोप है कि हर साल बरसात में यही हाल होता है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं होता। कहना भैया, हर साल यही प्रॉब्लम आती है हमें। सारा सामान हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम, कहाँ छोड़ें? सारा नुकसान हो जाता। बच्चे बड़ी बर्बादी की
ये गवर्नमेंट सारा फैसला नहीं करती है ते कितना चिर होया रोंदे नहीं सारा पुलियां नहर टुटी दी है सारा पानी है मेरे बच्चे कियां जीना है कोई जिंदगी बर्बाद है नहीं हिंदी हाँ गवर्नमेंट सारी फैसला करा को फैसला कराने सही जा दिया जा पाकिस्तान भेजी रहते नहीं जगह है जम्मू च सारी साल पानी हर साल पानी कुछ 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आप देखिए 5-5 फुट पानी आ रहा है और म्यूनसिपालिटी वाले भी आते हैं नाला साफ़ करवाते हैं वो करवाते हैं फिर पीछे से इतना पानी आता है और सारा ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पे और वो जो उन्होंने पोल डाले हुए सारी ब्लॉकेज की वजह से सारा पानी घरों में आ जाता है छोटे छोटे बच्चे हैं 4 बजे पानी घुसा अंदर 3:30-4 बजे पानी घुसा इतनी मुश्किल होगी बच्चों को बाहर निकालें या माँ बाप भी बूढ़े हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। नानक नगर का भी यही हाल था। सड़कों गलियों और घरों में पानी भरा था और लोगों का हाल बेहाल था। मतलब हमारी हेल्प के लिए आ रहा है पिछले 3 साल से हम रो रहे वी आर क्राइंग। आप यहाँ पे हमारे लॉन देखिए जैसे म्यूनसिपलिटी का मैं कहता हूँ एक म्यूनसिपलिटी जहाँ पे इनका डंप यार्ड है उससे ज़्यादा बुरी हालात में हमारे घर का लॉन है हमारे घर के अंदर ये हालात है। हमें यही नहीं समझ आ रहा कि हम किसके पास जाए। मैम के पास जाते हैं तो मैम आगे से कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। पिछली बार भी मैम ने विजिट किया था यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ एक भी जिसको बोलो। उधर बाहू फोर्ट की कालका कॉलोनी में भी बारिश ने जमकर कहर ढाया है और इस बारिश से यहाँ 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। देखो जो नाले के जो बात है ना ये पिछले साल भी दिख रहा है कि जो अगस्त में 26 अगस्त को जो फ्लड आया था 26 अगस्त के बाद मैंने 3 बार मतलब जीएमसी को अप्लाई किया है और इसका एस्टीमेट बना है 5.5 करोड़ का एस्टीमेट बना जितना भी नाला हमारा रह गया है। अगर वो टाइमली काम शुरू हो जाता तो आज ये हालात देखने को मिलते लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का आने में ये जो 18.81 लाख का जो काम हुआ है उससे बहुत बड़ा बचाव हो जाए। सामने आपकी बात देख रहे हैं एक दीवार पीछे दी है एक दीवार शमशान घाट के पास भी है उससे काफ़ी मोहल्ले का बचाव होगा नहीं तो जो पूरे का पूरा मोहल्ला चला जाता ये भी पूरे का पूरा मोहल्ला चला जाता अगर वो रिमेडियल मेजर ना किए। पीड़ित लोगों ने जम्मू नगर निगम से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने से पहले यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की मांग की है। पानी की निकासी हो नालों की सफाई हो जहाँ जहाँ पर मतलब नाले बंद हैं उनको नालों के जो कवर किए हुए हैं उनको नालों को तोड़ के जेसीबी से नाले साफ करवाए जाए ताकि ये लोगों को ये राहत मिले। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है लोगों की। स्मार्ट सिटी बने अच्छी बात है वो सबकी यही इच्छा है कि स्मार्ट सिटी बने लेकिन स्मार्ट सिटी बनने से पहले जो यहाँ की जो जरूरी चीज़ें हैं वो नालों की सफाई है लोगों को सहूलत के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पे नाले देखो ना सारे नाले कवर किए हैं नालों की सफाई होती नहीं है। ये नाला हमारे पास है मेरे ख्याल में ये 10 साल हो गए इस नाले की सफाई नहीं हुई है तो नाला कवर है। कितनी बार बोला इनको कि नाले को तोड़ के जेसीबी से इसको साफ करवाया जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार ने जम्मू के ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी और जम्मू नगर निगम ने ये राशि हासिल करने के बाद दावा भी किया था जम्मू के किसी भी इलाके में पानी जमा नहीं होगा। लेकिन जम्मू नगर निगम के ये दावे पहली ही बारिश में बह गए। न्यूज डेस्क से अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। भारी बारिश के कारण जगह जगह हुए भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज यातायात बेहद बाधित रहा। हाईवे पर जिला उधमपुर के अलावा रामबन के अधीन आने वाले कई इलाकों में सड़कों पर पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण यातायात को रोक दिया गया। उधमपुर में हाईवे पर उन मालवाहकों वाहनों की लंबी कतारें लग गई जो कश्मीर घाटी की ओर रसद लेकर जा रहे थे। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के लार इलाके में बादल फटने से आज भारी तबाही हुई। बादल फटने से आई बाढ़ से चारों ओर जल थल होने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाढ़ से कई लोगों के फलों के बाग भी तबाह हो गए। जी जनाब जी वहाँ वेरियस में 3 बार
यह काफ़ी नुकसान करान यह जनाब तो तकरीबन लार कनाल कट या डैमेज गसान यह 1 किलोमीटर लार कनाल पे योतान अत मन दक्षिण खोवर बस्ती तकरीबन 10 टूल यह जनाब तो 2 हथन टूलन करान कवर इनवालो योतान मुश्किल सान जान बचाव माल बचाव बाकी काफ़ी माली नुकसान मतलब मैटिंग मकान किचन खत्म गमुत आंगन आंगन 2 मोटर 3 मोटर लगे अके घर प्राइवेट कह आंगन सोद बगैर एम सोब तहसीलदार सोब आव लेट पुलिस आय और पुलिस कर काफ़ी मदद कोर पुलिस ये आर्मी कोर काफ़ी मदद अब यू आई गवाती ट्रट आई टक्सटाइल फॉरेस्ट ट्रट और आव पा बुचवान PMG रोड पाइप लगे 3 पाइप बज पाइप सह गई ब्लॉक पेट हाव पे स्टार्ट वल दसित खो देवर तो कोर डैमेज यप योतान बराबर डब कनाल तान। बिश्नाह डिग्री कॉलेज में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए लोगों को आज कई पापड़ बेलने पड़े। डिग्री कॉलेज की बद से बदतर हो चुकी ग्राउंड की हालत में सुधार न किए जाने का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा। गाड़ियों वाले तो जैसे तैसे करके टीका लगवाने पहुंच गए, लेकिन 2 पहिया वाहन चालकों के लिए मंजिल तक पहुंचना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। आलम यह रहा कि कई लोग तो बिना टीका लगवाए बाहर से ही वापस लौट गए। इंजेक्शन वैक्सीन के लग रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए लोग तो बहुत आ रहे हैं, मगर यहाँ ग्राउंड की हालत देखो, ना कोई रास्ता है, इतना पानी है यहाँ पे तो कीचड़ है, इतनी परेशानी है लोगों को कि लोग बेचारे बुजुर्ग सभी वापस जा रहे हैं जहाँ से। हम प्रशासन से अपील करते हैं क्योंकि वो इसका ध्यान दें और इस कम से कम रास्ता तो बनाएं, क्योंकि जहाँ पे लोग आसानी से आ सकें। भी है प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि कम से कम इनके आने जाने की कोई सुविधा होनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो गेट से ही वापस जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पानी का निकास नहीं है और दूसरा गेट भी बंद है। तो हम यही चाहते हैं कि जहाँ इस गेट को खुलवाया जाए और साथ ही जहाँ आने जाने को रास्ता बनाया जाए। ऐसा लगता है कि भगवान ने किसानों की फरियाद सुन ली, जो सिंचाई विभाग और प्रशासन सुनने में नाकाम रहा था। दरअसल धान की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज सुबह हुई बारिश ने काफी हद तक किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। बीते दिनों की अगर बात करें तो सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण बिश्नाह आरएसपुरा के किसानों ने जमकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। साथ ही बारिश ने आम जनता को भी गर्मी से राहत पहुंचाई है। एक जीवन है, खास करके किसानों के लिए, जो किसानों को परेशानी थी, ना खेत का में बुआई हो रही थी, ना खेतों में से जो धान लगाई जा रही थी, इससे लोग बहुत परेशान थे। और अब जो भगवान ने इसको दिया है बारिश को, इसके द्वारा हमें और किसान बहुत खुश हैं। इस खुशी से लोगों में थोड़ा जीवन की लहर आ गई है। अब यही है कि ये बारिश से किसानों का जितना भी फसल है वो जल्दी से जल्दी बोया जाएगा और इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। आज से पहले क्या हालात थे कि यहाँ गांव में ना तो कोई खेती हो पा रही थी पानी की कमी की वजह से, और ना ही कुछ धान की रोपाई हो पा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के मजदूर आए वापस चले गए। अब इस बारिश से क्या होगा कि लोगों की धान की रोपाई भी पूरी हो जाएगी, गर्मी से भी निजात मिलेगी, और जो पानी का सतह वाटर लेवल जैसे हम कहते हैं वो बिल्कुल, जो लोगों की मोटरें सूख चुकी थी, हैंडपंप सूख चुके थे, अब वो भी दोबारा चलना शुरू हो रही है। ये ऐसे को कि सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ है। आज से तकरीबन 3 या 4 महीने पहले बारिश हुई थी और उस बारिश के बाद कोई बारिश नहीं हुई, जिस कारण लोग पानी को भी तरस रहे थे, प्यास के कारण तरस रहे थे। इसी प्यास को दूर करने भगवान इंद्रदेव ने आज प्रसन्न होकर बहुत बारिश की है और शुक्र है परमात्मा का, उस भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने बारिश की और हमें एक नया जीवन दिया है। भारी बरसात के चलते वार्ड नंबर 40 और 41 के बीच में दुर्गानगर नाले में बाढ़ आने से वजीर लेन, कर्नल कॉलोनी और कबीर कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया। इन इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्षद संजय बड़ू ने बताया कि दोनों पार्षदों ने बार बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आग्रह किया था कि इस नाले का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। संजय बड़ू ने कहा कि आने वाले दिनों में इस नाले की वजह से अगर ज्यादा नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। उन्होंने LG मनोज सिन्हा जी से निवेदन किया है कि ऐसे कार्य को जो कि कई वर्षों से लंबित पड़े हैं उनको जल्दी स्वीकृति दी जाए ताकि उनका निर्माण हो सके।
इस बरसात की आज पहली ही बारिश हुई है और जहाँ जो हमारा नाला ये वार्ड नंबर 40 और 41 के बीच में ये दुर्गा नगर कबीर कॉलोनी का नाला हर साल की तरह इस बार भी इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आज सुबह आई थी। अभी शुक्र है कि ये बारिश रुक गई है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता। आज भी हमारे वजीर लेन में, कर्नल कॉलोनी में और कबीर कॉलोनी के बहुत से घरों में जो है इसका पानी गया है। मैं मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ये डीपीआर हमने जनवरी 19 में बना के भेजी थी सेक्रेटरीट में, जो 10 करोड़ का इसका कार्य होना है और अभी तक कोई संज्ञान जो है वहां से नहीं लिया गया है। मैं ये निवेदन करता हूं कि ऐसे काम जो बहुत ज़रूरी हैं ग्राउंड पे करना, ताकि लोगों को इसका नुकसान ना हो। और अगर फिर भी आने वाले दिनों में इस नाले की वजह से इस क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेवार हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। बार बार कॉरपोरेशन से आग्रह करने के बाद भी इस नाले का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। उधर नाले की समस्या को लेकर जम्मू के वार्ड नंबर 14 में लोगों ने आज जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि बरसात के मौसम में नाले का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और लोगों के सामान की तबाही करता है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी जम्मू नगर निगम ने उसकी इस समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो राजभवन का घेराव करेंगे। इस वक्त हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ये जो नाली का जो पानी है, जहाँ गंदे कीड़े जो लोगों के घर में जाते हैं। और इस वक्त ये बरसात का मौसम है, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं करें, हम पिछले 25 से 30 सालों से जब से ये नाला बना हुआ है हमसे इतनी दुखी होते हैं कि नाले का जो पानी है ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों के घर में पानी जाता है। ओवरफ्लो का जो कारण है वो बताया जाता है कि कुछ लेबॉर्ट्री जो है रातों रात पानी छोड़ देती है। अब भाई साहब, अगर लेबॉर्ट्री पानी छोड़ देती है तो पानी के जो निकासी है वो आपने निकाली नहीं हुई है। कूड़ा जो है बीच में पड़ा हुआ नालों की सफाई अगर करोगे तो ही मुझे लग रहा है घरों में पानी नहीं जाएगा। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में 1-1.5-2 साल पहले एक नया नाला बनाया गया, जिसकी करोड़ों की लागत से ये नाला बनाया गया है और नाला जो है अंदर से इसके कोई पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ये एक वेस्टेज ऑफ मनी है, सरकार का पैसा जो है वो कुछ लीडरों द्वारा लूटा जा रहा है। मैं अपने पार्षद जो हमारे प्रतिनिधि है प्रमोद कपाई जी, उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे जो मोहल्ले के लोग, भगवती नगर के लोग हैं, ये भी हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। अगर इनकी समस्या जल्द से जल्द हल नहीं की तो हमारा ये पूरा मोहल्ला यहाँ से कम भी 2000 बंदा गाड़ी भर के जाएगा और सीधा राजभवन का घेराव करेगा। यह पानी से तो सरकार कुछ नहीं कर रही थी, सब आते हैं देख के जाते हैं, पानी की कोई वो नहीं कर रहे हैं। नाला चतर भरा हुआ रहता है, कोई नहीं सफाई ना कुछ है, कि नाले की कोई वो नहीं हो रहा है इस टाइम। भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा की शहरी इकाई द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी में इनका स्वागत पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी, आरएसपुरा जिला के प्रधान हरभजन सिंह और डीडीसी के सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने किया। इस दौरान साहिल गुप्ता को भाजपा शहरी इकाई का प्रधान और रंजीत सिंह को उप प्रधान बनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के महामंत्री आकाश चोपड़ा, मंडल अध्यक्ष गार सिंह सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने देश की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा कर दिखाया है। शहर में जो जिला का प्रधान आरएसपुरा शहर का प्रधान सन्नी महाजन को बनाया है और उप प्रधान उसके साथ रंजीत सिंह को बनाया है। उसके साथ जिन लोगों ने, हमारे कुछ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हम यही आशा करते हैं कि जो सब मिलकर आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी पहले मजबूत है उससे भी ज़्यादा मजबूत करेंगे और आने वाले समय में शहर में किसी भी किस्म का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीते। उसके साथ साथ ही जहां काफ़ी बातें हुई, जिस तरह हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन ने कहा कि आरएसपुरम में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, किसी किस्म की कोई समस्या है उसका समाधान हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जिसकी रहनुमाई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जिस दिन आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होता था कि 370 हम हटाएंगे, वो हटा के दिखा दी। उसके साथ ही वो जो कहा जाता था, अपोजिशन पार्टी वाले लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बना
और डेट भी बताई और आने वाले समय में एक भव्य मंदिर भी वहाँ बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के समय में हर किस्म का विकास, हर साइड का विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर के करीब 5 सालों के बाद पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के पदों को भरने के लिए लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस पूरी प्रक्रिया के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। मनकोटिया ने आज अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए इन पदों को भरने के लिए निर्धारित की गई आयु में बदलाव की जरूरत पर बल दिया है। क्या कहना है मनकोटिया का, आइए आपको बताते हैं। विडंबना ये है कि कोई भी शख्स, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये ग्रेजुएशन रखी है, या 12th वाला या अंडर ग्रेजुएट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है, अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम एज जो है लगभग 21 साल से पहले कोई भी आदमी ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो 18 से 21 तक का जो 3 साल का समय इन्होंने रखा है उसको एडजस्ट किया जाए और उसको निकाल के 21 से लेके 35 का समय दी जाए, 35 एज रखी जाए। 21 साल से 35 साल के बीच में जितने भी जो नौजवान आते हैं पढ़े लिखे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है तो उनको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। आज मेन यही मांग है, और भी इश्यूज़ हैं लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि एज रिलैक्सेशन, क्योंकि 5 में 6 साल ही कहेंगे, लगभग 5-6 साल बाद ये है पहली बार फॉर्म निकले हैं, फॉर्म निकलने जा रहे हैं और इसमें मौका मिलने जा रहा है हमारे नौजवानों को। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।